गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की एक और क्लास। कल हमने इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए थे। आज अगेन फ्रॉम द बेसिक्स वी आर स्टार्टिंग दैट देयर आर 4 वेज। कितने वेज हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के? देयर आर 4 वेज। अब सर ये 4 वेज कौन कौन से हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आइए, देयर आर 4 वेज टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये 4 वेज क्या है सर, क्यों है 4 वेज, क्या है इसका कंसेप्ट, हम समझा रहे हैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। पहला, जब आपको पहली दो कंडीशन में कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा स्टार्टिंग में, जब आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तब आपको दिखेगा बैलेंस एज पर द कैश बुक। लेकिन उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो डीआर बैलेंस होगा या वो सीआर बैलेंस। याद कीजिए, जब आपने कैश बुक पढ़ा था, कभी आप लिखते थे टू बैलेंस बीडी और कभी कभार आप क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी। याद कीजिए, दिस इज फेवरेबल बैलेंस, दिस इज अनफेवरेबल, और यू कैन से ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कौन सा बैलेंस ट्रीट कर सकते हैं आप इसे? ओवरड्राफ्ट। राइट बच्चों, चलें आगे। आइए जल्दी से आगे चलते हैं। आइए, सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रेडी आप सब? प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए रेडी है? एंड दीज आर नॉट फ्रॉम योर डीके गोयल, these are not from your DK Goel book, so it's good। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। राइट, रेडी? रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी बेटा। यस बच्चों, यस 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 यस, कम ऑन। और चैप्टर की खास बात क्या है? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। व्हाट अबाउट अदर्स? वाहिनी, रिया, नीरज, मनन, करे स्टार्ट। यस, लक्ष्य, लक्षिता, वेदांश। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। मैं डाउन कर रहा हूं, रेज हैंड। स्टार्ट करते हैं मेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहचान करना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक showed a debit balance of 49,000 rupees on 30th June। लेकिन कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। कुछ डिफरेंसेस आए बच्चों, और वो डिफरेंस क्या थे? नंबर 1, मैं आपसे पूछूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। क्या है नंबर 1 पॉइंट? देखिए, चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000 and of Mohan ₹15,000 were deposited but were not collected up to 30th June। It means हमने इन दो चेक्स को बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी? प्लस, बट पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। बताइए इसका फाइनल आंसर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर? और इसकी लैंग्वेज क्या है, आपने पढ़ा है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड या नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। सर इससे फाइनली वापस से हम क्या करने वाले हैं? माइनस। क्या करने वाले हैं बच्चों? माइनस। गॉट इट? मैं 2 बार कराऊंगा आपको आज के दिन में, जो क्वेश्चंस कराऊंगा 2 टाइम्स, देखना कैसे। सेकंड पॉइंट, रमेश अ डेटर। रमेश अ डेटर, क्या किया बेटा इसने? डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। वाओ, क्या किया रमेश आपके कस्टमर ने? डायरेक्टली आपके अकाउंट में एक चेक डिपॉजिट कर दिया। बताइए इसका प्रभाव, इसका इंपैक्ट कैश बुक में आया होगा या पासबुक में? कौन बताएगा आप में से? यस यस यस, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? क्या बात है भाई। यस स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट का आंसर प्लस होगा, बिल्कुल सही बताया मनन ने। थर्ड पॉइंट का आंसर भी प्लस होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया है, पासबुक में प्लस हो चुका है, हमें ध्यान नहीं रहा या हमें पता नहीं चला, हमने अब प्लस कर दिया। पॉइंट नंबर 4 में आइए, चेक फॉर 10,000 issued to राधे श्याम was not presented for payment। क्या हुआ इसका मीनिंग? जरा सोचिए। सर चेक था 10,000 का, हमने इशू किया था,
लेकिन जो क्रेडिटर था, हमारा सप्लायर था सर, उसने इसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट कहाँ आया होगा। सर कैश बुक को हमने सेम डे माइनस कर दिया, बट पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ सर। तो क्या करना चाहिए फाइनली? सर हमने इसे माइनस कर दिया था, क्योंकि हम कभी भी सच में भी चेक से पेमेंट करते हैं किसी को तो माइनस कर देते हैं, बट सर माइनस हुआ ही नहीं। तो वापस क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे सर, नॉट अ बिग डील। ये लीजिए, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस। नेक्स्ट देखिए, बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट किया। बच्चों बैंक डेबिट कर रहा है ना, इट मींस वो हमारे लिए क्रेडिट है। अगर बैंक कुछ डेबिट करता है तो हमारे लिए क्रेडिट है, और बैंक अगर कुछ क्रेडिट करता है तो वो हमारे लिए डेबिट है। गॉट इट बच्चों? इज इट ओके? तो बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट क्यों किया? सर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया सर, और पेमेंट करने से बैंक ने पासबुक को क्या कर दिया? माइनस। वेयर एज कैश बुक में हमें कुछ भी नहीं किया हमने। तो अब फाइनली अब क्या करें जिससे बैलेंस इक्वल आ जाए? सोचिए। सर हम कैश बुक को माइनस कर देंगे, और वैसे भी हमारा कंट्रोल तो कैश बुक के ऊपर ही है सर, क्योंकि पासबुक तो बैंक मेंटेन करके देता है, उसके अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप सोचिए, बैंक ने आपको पासबुक दी, आपने उसमें लिख दिया प्लस 5 लाख, तो हो जाएंगे क्या 5 लाख? नहीं ना, क्योंकि उसकी कंट्रोल। और अगर बैंक ने लिख दिया पासबुक में प्लस 5 लाख तो बिल्कुल हो जाएगा। इट मीन हमारा कंसर्न किससे है, किससे कोरिलेशन है, किससे रिलेशन है? बैंक की पासबुक से और बैंक से। अगर बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया तो सर हमें भी माइनस करना पड़ेगा, राइट बच्चों? नेक्स्ट, बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट किया 100 रुपीज से, क्यों? बैंक चार्जेस। इसका इंपैक्ट कहाँ आया? सर बैंक ने पासबुक में 100 रुपीज माइनस कर दिए, वेयर एज हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर हम भी माइनस कर देंगे। गॉट इट बच्चों? हम भी माइनस कर देंगे। अब इसको फुल फ्लैश वापस से समझिए, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं तो नहीं होगा बेटा, सीधी सी बात, राइट? देखिए पहले लाइन में आते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 49,000 और 30 जून। आइए 30 जून 2019 चेक कीजिए। 30 जून 2019 प्लस का कॉलम, माइनस का कॉलम। आइए फर्स्ट वर्ड लिख देते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है बच्चों? सर डीआर बैलेंस। और इसकी वैल्यू कौन से कॉलम में लिखेंगे आप? प्लस वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में? प्लस। कितना था वैल्यू? 49,000। अब इसका कंसेप्ट समझिए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमारी कैश बुक का बैलेंस 49,000 था, बट ये गलत है। बट ये गलत है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ एरर्स हो गए, कुछ मिस्टेक्स हो गई, उन्हें सही करेंगे तो एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक। आइए पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार आपको सारे, और कंटिन्यूटी में करना। बुक हो सकता है कंटिन्यूटी में नहीं करे, बुक पहले प्लस वाले लिखे फिर माइनस वाले, आप एक साथ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या था फिर से? सर चेक डिपॉजिट किए थे सर, बट कलेक्टेड नहीं हुए। 9 + 15 24,000। लैंग्वेज देखिए, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड भी लिख सकते हैं और क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, चलेगा। 5,000 स्पेस नहीं है इसलिए दिखा रहा हूं इस टाइप से। 5,000 कितना कितना है बच्चों? पहले का था 9,000 चेक का और दूसरे का था 15,000। आपने 24,000 के चेक्स प्लस कर दिए थे सर, लेकिन प्लस हुए ही नहीं सच में, तो हमने वापस से क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया सर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जल्दी से।
सर हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 8000 डिपॉजिट किए, बहुत अच्छा लगा सर, हमारा अकाउंट प्लस हो गया, हम भी प्लस कर देंगे, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या लिखेंगे इसके लिए लैंग्वेज? अरे लैंग्वेज तो वैसे चीटिंग करके लिखना है, थोड़ा अच्छा लिख सको तो लिख दीजिए। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर in our bank account, in our bank account, हमारा अकाउंट प्लस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए जल्दी से बच्चों, थर्ड पॉइंट। सर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया सर, बहुत अच्छा लगा, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया, अलाउ किया मतलब दिया है, इट्स गुड, इट्स गुड। 500 इंटरेस्ट आया, ये लीजिए, अकाउंट प्लस कर देते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट पे आए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? सर हमने चेक इशू किया था, सर हमने राधे श्याम को चेक इशू किया था और उसने प्रेजेंट ही नहीं किया। राधे श्याम अच्छा इंसान नहीं था सर, इसने हमें परेशान किया, ये वीआईपी था या तो, इसने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। अब हमने तो इशू करते ही माइनस कर दिया था सर, लेकिन प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। गॉट इट बच्चों? और लैंग्वेज क्या लिखेंगे? चेक इशू। इशू करते ही आप किसी को भी चेक देते हैं उसको इशू करना कहते हैं बच्चों। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट, अब तक, अभी तक, महीने के एंड तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ये बता दूं मैं आपको, फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट 100% आपको हर एक क्वेश्चन में दिखेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फिफ्थ पॉइंट। बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट किया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया 6000, इससे आपका अकाउंट माइनस हो गया, आप भी माइनस कर दीजिए, ये लीजिए 6000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, वो पढ़ा था ना आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला, वही तो है बेटा ये। बैंक ने पे किया, बैंक ने आपका अकाउंट माइनस कर दिया, आप भी माइनस कर दीजिए। आगे चलिए, लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट। बैंक ने आपका अकाउंट 100 रुपीज से डेबिट किया, क्यों किया सर? सर वो बैंक चार्जेस काटे हैं ना सर, तो बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया, हम भी माइनस कर देंगे, ये लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक चार्जेस। क्लियर है बच्चों? अब हमें दोनों साइड का टोटल लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? क्या लगाना है बच्चों? टोटल। आइए टोटल लगाइए, प्लस का भी माइनस का भी। माइनस का तो सीधा सीधा दिख रहा है 30,100, प्लस का लगाइए 49,000, 59, 67,500। चेक कीजिए, 49, 59, 67,500। बच्चों प्लस का कॉलम ज्यादा है या माइनस का? क्या दिख रहा है आपको? प्लस का दिख रहा है ना, तो प्लस में से माइनस वाले को रफ में लेस कर दीजिए। 67,500 माइनस 30,100, आंसर आया 37,400। दिस इज योर आंसर। मतलब सच में आपके पासबुक का जो बैलेंस था वो कितना था? 37,400। और हमारे हिसाब से हम क्या सोच के बैठे थे कि बैलेंस है 49,000, वेयर बैलेंस सच में कितना है पासबुक में? 37,400। अब सर इसको प्रेजेंटेशन में कैसे शो करेंगे? आइए, प्लस में आ रहा है ना आंसर, प्लस वाले में ज्यादा आ रहा है ना बच्चों, तो हमारा लास्ट लाइन क्या होगा? फेवरेबल, पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक, तो एंड पॉइंट क्या हुआ बच्चों? पासबुक। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डीआर, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? सीआर। अगर आप सीआर लिखने में आपको टेंशन है तो मत लिखिए ना, आप सीधा लिखिए फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो एंड पॉइंट पासबुक। और डीआर सीआर का कॉलम नहीं है जो इक्वल कर दो, दिस इज अ कॉलम ऑफ प्लस एंड माइनस। क्लियर है? तो अगर प्लस वाले में आंसर आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस में। वी विल राइट 37,400 इन प्लस कॉलम और इधर डैश, और फिनिश हो गया क्वेश्चन एज इट इज। Please raise your hand if you understand the concept 100%. Please raise your hand.
चलिए 2 टाइम्स हमने इस क्वेश्चन को किया है, 2 टाइम्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये एक थ्योरी सी कहानी बनी हुई है, बट डोंट वरी, आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में भी ऐसी क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है ना। और टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रिपेयर अ BRS शोइंग बैलेंस एज पर दी बैंक पासबुक। आपको BRS बनाना है जिसमें आपको बताना है कि बैलेंस एज पर दी बैंक पासबुक। कौन सा मंथ है बच्चों? 31 मार्च 2010। आइए BRS एज ऑन 31 मार्च 2010, प्लस में भी रुपीस का सिंबल, माइनस में भी रुपीस का सिंबल, ठीक है। आइए वही कहानी स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट, सर आपने एक लाइन क्यों छोड़ी? वो स्टार्टिंग में तो फेवरेबल अनफेवरेबल लिखेंगे ना बच्चों हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। जनरली 4 से 5 पॉइंट तो दिखते ही हैं आपको बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की एक खास बात, और वो खास बात पता है क्या है? बच्चा ढूंढ रहा है सर ऊपर कुछ दिख रहा ही नहीं है सर, फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल है सर, कुछ नहीं दिख रहा। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में पढ़िए, लास्ट लाइन, चेक इट आउट, लास्ट लाइन। कंफ्यूज करना चाह रहे हैं हम आपको, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? दी बैलेंस एज पर कैश बुक was 184,100। यस, बैलेंस गिवन है बच्चों, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिया, थोड़ा सा परेशान करना चाह रहे थे हम आपको। 184,100, 184,100। और हमने इसके लिए डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा? फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लीज कैश बुक शॉर्ट में मत लिखना। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है बच्चों? DR। गॉट इट? हो गया फर्स्ट पॉइंट, मतलब बेसिक पॉइंट। आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट। द चेक्स फ्रॉम मिस्टर A, Mr. B, Mr. C were deposited into the account in March but were credited by the bank in April। अरे सर ये तो वही पॉइंट है, चेक डिपॉजिट किया बट सर हमारे अकाउंट में मार्च में पैसे आए ही नहीं। कब आए बच्चों? अप्रैल में आए। तो सर इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, वही जो हम करते थे, चेक्स डिपॉजिटेड, checks deposited but not yet credited by the bank, but not yet credited by bank। हमने डिपॉजिट करते प्लस कर दिया बट प्लस हुआ ही नहीं, वापस से क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन तीनों चेक्स की अमाउंट देखनी पड़ेगी आपको, 2500, 3000, 2400। प्लस कीजिए, कितना आएगा? 5500, 7900, यानी कि 7900 के चेक्स थे। हमने तो डिपॉजिट कराते ही सर कैश बुक क्या कर दी थी सर? सर कैश बुक प्लस कर दी थी, बट सर पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि हमारा अकाउंट माइनस हुआ ही नहीं सर, सॉरी प्लस हुआ ही नहीं। हमने तो प्लस कर दिया बट प्लस हुआ ही नहीं, वापस से क्या कर दो? माइनस। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आइए। द चेक्स इशूड to Mr. E 3000, Mr. F 5000, Mr. G 3000 in March and were presented for payment in April। अब बच्चों थीम समझिए ना, हमने चेक इशू किए, इशू करते ही हम अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस करते हैं ना बच्चों। बट पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो सर सच में हमारा अकाउंट मार्च मंथ में, क्योंकि हमारा मंथ एंड कब हो रहा है? मार्च में, जब हम अपना कैश बुक बैंक के पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं और मैच हो ही नहीं रहा, फिर हमें पता चला कि गड़बड़ तो कुछ और ही है। और उसमें गड़बड़ नंबर 2 क्या है सर? 3 चेक्स, 353, 11,000 के चेक्स हमारे अकाउंट से हमने माइनस कर दिए थे सर, बट माइनस हुए ही नहीं। तो वापस प्लस कर दो, कितना रुपीस? 11,000। आइए चेक कीजिए,
11,000 के चेक्स को प्लस कर दिया। लैंग्वेज तो वही है बच्चों, लैंग्वेज में तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है लैंग्वेज? चेक्स इशूड। सर हमने तो इशू करते ही कैश बुक माइनस कर दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, खत्म। Got it स्टूडेंट्स? आगे चले नेक्स्ट पॉइंट, आइए थर्ड पॉइंट बनाते हैं। A check for 1,000 which was received from a customer was entered in the bank column of the cash book in March, but the same was paid into bank in April. कौन बताएगा इस पॉइंट का आंसर? Yes, a check of 1,000 which was received from a customer was entered in the bank column of the cash book, but the same was paid into the bank in April. Yes, who is going to explain? Yes, 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 student. मुझे वाहिनी ने चेक दिया 1,000। अब ऑब्वियस सी बात है, हम इस चेक का क्या करेंगे? सर दो काम करेंगे सर, एक तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और दूसरा काम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में भेजना भूल ही गए। मार्च मंथ में हमने इसे बैंक में नहीं भेजा। तो क्या ये मैजिक है? ऐसा होता है क्या बेटा जादू? चेक प्लस हो जा और हो जाएगा प्लस। अच्छा, चेक तो पॉकेट में पड़ा है। आप समझे नहीं बेटा, वाहिनी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हमें चेक मिला और हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। चेक मिला है बेटा, which was received from a customer, तो ऑफ कोर्स इसे रिकॉर्ड करेंगे, मींस कौन सी साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड। बट बैंक में भी तो भेजो, और हमने गधों की तरह उस चेक को पॉकेट में ही रख दिया या कैश काउंटर में डाल दिया, और उसे सपोज चेक मिला था बेटा मार्च 18 को सपोज। अब हमने तो दो काम करने थे, एक काम तो कर दिया। वो एक काम क्या था? सर कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अच्छी बात, प्लस कर दिया, बहुत अच्छी बात। अरे बैंक में भी तो भेजो। जरा सोचिए, मतलब इस चैप्टर में कई बार बच्चे सच में हंसते हुए क्वेश्चंस करते हैं कि बैंक में भेजना भूल ही गए मार्च मंथ में, तो हमारा बैंक प्लस नहीं होगा ना बेटा, पासबुक प्लस नहीं होगा ना। तो इसे फाइनली इट मींस इसका कोई भी इंपैक्ट पासबुक पे नहीं आया। इट मींस हमें इसे वापस क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है बच्चों, 1,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस। गॉट इट? ये लीजिए, 1,000 को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? इट्स वेरी इजी, आइए। चेक रिसीव्ड, सॉरी एक मिनट रुकिए। चेक रिसीव्ड recorded in cash book, but not sent to bank. Very easy. भाई रिकॉर्ड कर रहे हो कैश बुक में, करो, इट्स गुड। बैंक में भी तो भेजो ना, बैंक में भेजा नहीं, ऐसे कैसे प्लस हो जाएगा बच्चों? गॉट इट? आइए नेक्स्ट पॉइंट। द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट एंड, रुक जाओ, थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले इस पॉइंट को करते हैं। पासबुक ने शो किया 2500 फॉर इंटरेस्ट। क्या मिला हमें? इंटरेस्ट। इससे हमारा अकाउंट क्या होगा बच्चों? प्लस होगा ना। इंटरेस्ट मिला है हमें, ये लीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। सर ये तो है ना बहुत इजी पॉइंट होता है सर, इसे सीधा प्लस कर देते हैं, कर दो। नेक्स्ट एंड अ डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने 500 चार्जेस भी काटा बेटा, तो बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? गॉट इट? चलिए अब हमारा काम क्या है? क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। दोनों साइड का क्या लगा लीजिए बच्चों? टोटल लगा लीजिए। लगाएं टोटल जल्दी से। आइए प्लस एंड माइनस दोनों का टोटल लगाते हैं। माइनस का टोटल इजी दिख रहा है, 8900 9400। प्लस का टोटल लगा लीजिए,
1,84,000, 1,94,000, 96, 1,96,600 और रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए 196,600, 9400, 002, 16 में से 9 गया 7, 18187,200। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर लिखेंगे क्या इसको? बेटा प्लस के कॉलम में लिखा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस, ये अनफेवरेबल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एरर्स। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है वैसे? सीआर। सर आपने पासबुक क्यों लिखा? यही तो खास बात है। जब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंड पॉइंट क्या होगा? पासबुक। बट डीआर सीआर पे कॉन्सेंट्रेट मत करना बेटा, ठीक है? स्टार्टिंग में डीआर था, एंड में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव आंसर है तो फेवरेबल है, और हमें पता है बैंक का फेवरेबल कौन सा होता है? जो हम कैश बुक का फेवरेबल होता है उसका उल्टा पासबुक का फेवरेबल। कैश बुक का फेवरेबल डीआर तो पासबुक का फेवरेबल सीआर। कैश बुक का अनफेवरेबल सीआर तो पासबुक का अनफेवरेबल डीआर। सिंपल, डन बच्चों। तो ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आल्सो रिमेन मोटिवेटेड कि यस, जो हमारी टीम है, प्यारी टीम, प्यारे बच्चे हैं जो सच में संघर्ष कर रहे हैं डेली, ठीक है ना? बट देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। योर टास्क इज इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स। एग्जांपल 1 to 10, 4 to 5 इसमें आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड नेक्स्ट 4 to 5 अनफेवरेबल एज पर कैश बुक। चेंज क्या है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। फेवरेबल बैलेंस का कैसे पता चलता है? डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस लिखा होगा, पॉजिटिव प्लस वाले में आंसर लिखेंगे पहले पॉइंट का। पहला पॉइंट मींस स्टार्टिंग फेवरेबल बैलेंस, और अगर अनफेवरेबल है इट मींस जैसे आप कैश बुक में बाय बैलेंस बीडी लिखते थे, इन द सेम मैनर यू विल राइट बाय बैलेंस बीडी। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, कोई चेंज नहीं है सॉल्यूशन में, भले पहला आंसर प्लस में लिखो, भले पहला आंसर माइनस में लिखो। कुछ पॉइंट्स मैं अच्छे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज वी हैव 3 minutes टाइम। few important points to discuss। जरा ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस। ओके, सिचुएशन नंबर 1, मंथ चल रहा है दिसंबर का। अब देखिए पॉइंट, चेक्स ऑफ, चेक्स लिखा है, चेक नहीं लिखा है। रेज योर हैंड कीजिए अगर आपको सबको बराबर सुन रहा है, सबको चीज एंड एवरीथिंग। रेज योर हैंड फास्ट। Thank you very much. But out of these checks of rupees 4,000 were collected in the month of January. सोचिए क्या आंसर होना चाहिए? प्लस माइनस वही होगा बट वैल्यू कितना होना चाहिए जरा सोचिए, वैल्यू कितना होना चाहिए जरा सोचिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मंथ है मार्च का, चेक्स ऑफ 4 checks of 10,000, 12,000, 18,000 and 16,000 were, एक मिनट रुकिए, मैंने क्या चीज बताई आपको? इसमें तो ये तो लिखा ही नहीं। चेक्स ऑफ 12,000 वर, इसमें इशूड लिख देते हैं। नहीं नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा, सॉरी इसमें लिखना पड़ेगा डिपॉजिटेड। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। और यहां पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट में इशूड। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, चेक ऑफ 18,000
presented in April, and last one not yet presented. अब जल्दी से आंसर सुनिएगा. फर्स्ट पॉइंट का आंसर, हमने 12,000 के चेक डिपॉजिट किए, लेकिन 4,000 के चेक कब कलेक्ट हुए? जनवरी में. कब कलेक्ट हुए? जनवरी में. यानी 4,000 का चेक हमारे अकाउंट में इस महीने प्लस नहीं हुआ, तो 4,000 का चेक क्या कर देंगे हम? माइनस, और कुछ भी नहीं करेंगे. और नेक्स्ट में देखिए 10, 12, 18 और 16 हमने चेक इशू किए, सभी को क्या कर दिया? माइनस. बट 18,000 का